सख्त इकदामात के बायस मुल्क भर में कोरोना की शरह में मुसलसल कमी। पंजाब में शरह 3.5% रही, इस्लामाबाद में शरह 2.5%, खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 24 घंटों के दौरान शरह 6% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 57 अफराद इंतकाल कर गए और 3000 से ज्यादा नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। कि हम पूरा जोर लगा रहे हैं कि इस मुल्क में हम अपने कमज़ोर तबके को ऊपर उठाएं। एहसास बचत अकाउंट ख़वातीन के लिए किया है। इसका मकसद ही ये है कि हमारे जो ख़वातीन हैं और वो कई दफ़ा पीछे रह जाती हैं, उनके बैंक अकाउंट्स नहीं हैं, उनकी मदद की जाए, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि एहसास प्रोग्राम तेजी से ना चलाते तो कमजोर तबके को मजीद नुकसान होता। कमजोर तबके को नजरअंदाज करने वाला मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एहसास सेविंग वॉलेट्स की इब्तिदाई तकरीब से वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि खातिन को रोजगार देकर गुर्बत को तेजी से खत्म किया जा सकता है। प्रोग्राम के तहत पसमानदा तबके की खातिन सूद से पाक कर्जों की सहूलत से फायदा उठाएंगी। कोरोना के दौरान एहसास प्रोग्राम को चौथा कामयाब प्रोग्राम समझा गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुसलसल झूठ और गलत बयानी से इमरान खान मुआशी तबाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्गियों, अंडों, भैंसों और कट्टों की मार्केटिंग से मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। सिंध में कोरोना की तीसरी लहर की हालत तशवीशनाक। हुकूमत का शहरों में 8 बजे के बाद गैर जरूरी बाहर निकलने पर पाबंदी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। कराची समेत सूबे भर में कोरोना की सूरत हाल का जायजा। विफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर ने साबिक वजीर आजम को लंदन में खतरात के पेश नजर पाकिस्तान आने का मशवरा दे दिया। असद उमर ने कहा कि ये मुल्क उनका है, ये धरती उनकी है। हुकूमत अच्छे तरीके से मियां साहब की देखभाल करेगी और महफूज जगह पर रखेगी। पाकिस्तान में जेल सबसे महफूज जगह है। फलस्तीन पर इस्राएली फौज की जारहियत बदस्तूर जारी है। जंगबंदी के बाद से दूसरी बार मस्जिद अक्सा पर चढ़ाई कर दी गई। सहूनी फोर्सेज ने नौजवानों पर तशद्दुद किया, गोलियां चलाई कि नौजवान गिरफ्तार। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूं सानिया गुल। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि एहसास प्रोग्राम में अब तक कोई सियासी वाबस्तगी सामने नहीं आई। अब तक कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली कि प्रोग्राम के तहत किसी को सियासी बुनियाद पर फायदा या नुकसान पहुंचाया गया हो। उनका मजीद कहना था कि खातिन को रोजगार देकर ही गुर्बत को तेजी से खत्म किया जा सकता है। इस्लामाबाद में एहसास सेविंग वॉलेट्स प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि कोरोना वबा के बाद गुर्बत के खात्मे और जल्द इमदाद की फरहमी में आलमी बैंक के मुताबिक एहसास प्रोग्राम चौथे नंबर पर है। एहसास प्रोग्राम में अब तक कोई सियासी वाबस्तगी सामने नहीं आई। प्रोग्राम के तहत पसमानदा तबके की खातिन सूद से पाक कर्जों की सहूलत से फायदा उठाएंगी। खातिन को रोजगार देकर गुर्बत को तेजी से खत्म किया जा सकता है। एहसास प्रोग्राम तेजी से ना चलाते तो कमजोर तबके को मजीद नुकसान होता। कमजोर तबके को नजरअंदाज करने वाला मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हुकूमत ने फीस आमदनी ज्यादा दिखाने के लिए पुरानी मर्दमशुमारी का इस्तेमाल किया। झूठ और गलत बयानी से मुआशी तबाही को छुपाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने 90 रोज में मुल्क की मईशत ठीक करने का कहा था। आज हुकूमत का 1011वां दिन है। मुल्क की मईशत कब ठीक होगी? एक बयान में बिलावल का कहना था कि इमरान खान ने आज तक जितने वादे और दावे किए एक भी पूरा न कर सके। पीटीआई की अशराफिया मुल्क को दोनों हाथों से लूट रही है। जब तक इमरान खान जैसे तजुर्बे होते रहेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वजीर आजम मुर्गियों, अंडों, भैंसों और कट्टों से मईशत बेहतर नहीं हो सकती। बिलावल का कहना था कि इमरान खान ने 90 रोज में मुल्क की मईशत ठीक करने का कहा था। आज हुकूमत का 1011वां दिन है। मुल्क की मईशत कब ठीक होगी? उन्होंने कहा कि ज़रिए मुल्की ग़ज़ाई अजनास के दरामदी बिल में 53% का इजाफा मुआशी कारकर्दगी पर एक तमाचा है। इमरान खान अवाम के सामने सरेंडर करके झूठे दावे पर माफी मांगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 57 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 20,308 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,03,599 हो गई है।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3060 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 3,34,760, सिंध में 3,09,647, खैबर पख्तूनख्वा में 1,29,883, बलोचिस्तान में 24,583, गिलगित बल्तिस्तान में 5,500, इस्लामाबाद में 80,418, जबकि आज़ाद कश्मीर में 18,808 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि करतारपुर राहदारी मंसूबे कवायद और जवाबित के खिलाफ बनाया गया है। नैब में जुर्रत है कि वजीर आजम और वजीर मनसूबाबंदी के खिलाफ रेफरेंस बनाए। इमरान खान ने काबीना से 17 अरब रुपए का NRO हासिल कर लिया है। नून लीग अपने दौर में लिए गए कर्जों की पाई पाई का हिसाब हर फोरम पर देने को तैयार है। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने काबीना से 17 अरब रुपए का NRO हासिल कर लिया है। मंसूबे का टेंडर होता तो 5 अरब रुपए की बचत हो सकती थी। नून लीग अपने दौर में लिए गए कर्जों की पाई पाई का हिसाब हर फोरम पर देने को तैयार है। एहसन इकबाल का कहना था कि हुकूमत चली नहीं और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मौजूदा हुकूमत ने तमाम कर्जे हसारे पूरे करने के लिए हासिल किए जो इमरान नियाजी की नाअहली और नाकामी के नजर हो गए। उनका कहना था कि 3 सालों में आपने माफियाज को पाला, हुकूमत उनसे कैसे लड़ सकती है। ज़िमनी इंतखाबात में हार के बाद इमरान खान को शिकस्त नजर आ रही है। हुकूमती मुशीर कह रहे हैं कि मईशत टेक ऑफ कर गई। अगर महंगाई का टेक ऑफ करना मईशत का टेक ऑफ करना है तो आप ठीक कह रहे हैं। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार के खलफ के मामले पर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी ने वजाहत सामने कर दी है। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के मुताबिक चौधरी निसार का खलफ लेने से इनकार नहीं है। इस मामले में 3 दरखास्तें रावलपिंडी बेंच और 2 दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट में दायर हैं। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने बताया कि 2 दिन का वक्त मांगा है ताकि चेक कर सकें कि किस अदालत में स्टे तो नहीं। क्या ऐसा हो कि स्टे के दौरान हलफ लेकर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हों। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली का कहना था कि कानूनी राय लेकर चौधरी निसार का हलफ लेंगे। ख्याल रहे कि चौधरी निसार तकरीबन 3 साल बाद रुकनियत का हलफ उठाने पंजाब असम्बली पहुंचे, ताहम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की गैर हाजिरी के बायस हलफ न उठा सके। माऊन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा किया, मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने पिम्स अस्पताल के इमरजेंसी और कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का भी दौरा किया। माऊन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए हुकूमत इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद कर रही है। अस्पतालों को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सेहत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए मौसर इकदाम कर रहे हैं। माऊन खुसूसी का कहना था कि कोरोना वैक्सीनेशन प्लान पर तेजी से अमल दरामद हो रहा है। हुकूमत अवाम को वायरस से बचाने के लिए भरपूर अमली इक़दाम कर रही है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के हुकाम ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान में मौजूदगी बरकरार रखने में मदद देने के लिए फ़ज़ाई हदूद और ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। अमरीका पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जारी रखेगा क्योंकि अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। इंडो पैसिफिक अफेयर्स के लिए अमरीकी नायब वज़ीर दिफा डेविड एफ हेल्वे ने गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी आर्म्ड सर्विस कमेटी को ब्रीफिंग में कहा। रिपोर्ट के मुताबिक डेविड हेल्वे का कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जारी रखेगा। डेविड हेल्वे ने बताया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमरीकी मौजूदगी में मदद के लिए पाकिस्तान के ऊपर फ्लाइट और ज़मीन के इस्तेमाल की इजाज़त भी दे दी है। अमरीका तालिबान मुआहदे के मुताबिक अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान से मई तक निकलना था, ताहम बाद में अमरीकी सदर जो बाइडन ने ऐलान किया कि 1 मई से अमरीकी अफवाज का इनखला शुरू हो जाएगा और इनखला का ये अमल 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के 20 साल मुकम्मल होने पर पूरा हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने जब से ओहदा संभाला है तब से PTI गवर्नमेंट को बेपनाह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ताहम CM KPK ने आज एक अनोखा इकदाम किया है। अवामी रूप धार कर DC ऑफिस पेशावर का दौरा किया, गफलत बरतने पर एक ब्रांच का अमला मुअत्तल किया। इस हवाले से देखते हैं ज़ीशान यूसुफजई की ये रिपोर्ट। हर फ्राइडे जब एक फिल्म रिलीज होती है उसी के साथ एक सरकारी ऑफिसर भी रिलीज होगा, या तो करप्शन से या दुनिया से। नाजरीन, ड्रामे और फिल्में तो आपने बहुत देखी होगी और इससे बखूबी वाकिफ़ भी होंगे कि ड्रामे और फिल्म के अंदर क्या होता है। कोई हीरो तो कोई विलन का किरदार अदा करता है और आखिर में हीरो जीतेगा, इसका सबको पता होता है। जो काम फिल्म्स में होते हैं इसका भी हम सबको अंदाज़ा है कि इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इसका एक मरकज़ी ख्याल ज़रूर होता है जिसका असल मकसद भी आगाही देना होता है। एक चपरासी से लेकर ऊपर तक आप सब लोग करप्ट हो चुके हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों ने नायक नामी एक हिंदुस्तानी फिल्म देखी होगी जिसमें हीरो
अनिल कपूर एक दिन के लिए वज़ीर आला बन जाते हैं और बेस बदल कर वो अफसरों और इदारों के सरबराहान को टेलीफोन करता है। जो अफसर बदनवानी में मुलविस पाया जाता है उसको फारिग किया जाता है। ठीक यही तरीका हमारे मुल्क पाकिस्तान में दोहराया जाता है। KPK के एक इलाके का DC अवामी रूप में बाज़ारों और दुकानों का दौरा करता है और जो भी कारोबारी कवानीन को पामाल करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। सबको सस्पेंड कर दो। और आज ये काम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी किया। CM KPK ने भी आम शहरी बनकर डिप्टी कमिश्नर पेशावर के ऑफिस का दौरा किया और वहां पर जायजा लिया। दौरान जायजा लाइसेंस ब्रांच का क्लर्क समेत दीगर अमला रिश्वत में मुलविस और अमले को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। अब ये अमल कैसा है और अवाम इसको किस नज़र से देखते हैं ये तो अवाम ही बताएंगे, लेकिन यहाँ चंद सवालात जन्म लेते हैं। क्या ये काम सिर्फ फोटो सेशन के लिए ही किया था या इसका असल मकसद अवाम का भलाई था? क्या इस तरह के इकदामात से सिस्टम ठीक होगा? क्या ये बदनवानी का मुस्तकिल हल है? क्या हुकूमत अपने तरीके पर मुल्क को तब्दील करने में नाकाम हो गई? ये वो सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी के जहन में उठते हैं। 4 रोज कबल नामालूम अफराद की जानिब से जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अगवा होने वाले फकीर अली राजपर के वर्सा की जानिब से प्रेस क्लब भरिया रोड पहुंचकर एहतजाजी मुजाहिरा। वर्सा का कहना था कि मगवी का 4 रोज गुजर जाने के बाद भी कोई पता न चल सका। उन्होंने कहा कि हमारे बाइक का किसी सियासी और कौम परस्त जमात से कोई ताल्लुक नहीं। लवाइकीन का कहना था कि 4 रोज कबल फकीर अली बरिया रोड से अपने राशन लेने के बाद घर की तरफ जा रहे थे कि कॉटन फैक्ट्री के करीब नामालूम वीगो में सवार लोगों ने असलह तान कर अगवा कर ले गए, जिसका अभी तक कोई पता न चल सका। उन्होंने आला हुकाम से अपील करते हुए कहा कि हमारा भाई बेगुनाह है, इसे फौरी रहा किया जाए। दोस्ती का अजीम रिश्ता बदनाम हो गया, दोस्त बने जान के दुश्मन। 2 दोस्त दोस्ती की भेंट चढ़ गए, जान की बाजी हार गए। डिजकोट के इलाके मियानी 242 में नसीरुल्लाह वल रफीक को घर से बुलाकर दोस्तों ने कोल्ड ड्रिंक्स में जहर की गोलियां डालकर दे दी, जिससे इसकी मौत वाकई हो गई। इसके साथ हुआ, इसके दोस्तों ने इसको बोतल में ना गोलियां डालकर हाल करके इसको पिलाई हैं। उन्होंने कहा कि ना लेंदे इदां गोलियां खा लईयां, वो जाके सानू घर भी तलाह नहीं कीती, हस्पताल लैके जाके तो उत्थे जाके किन्ना लेंदे पता दस्या कि इदां खा लियां। और दूसरे वाक़े में फैसलाबाद के रहायशी मोहम्मद रमजान वल कालू को दोस्तों ने घर से अपने साथ लिया और थाना डिजकोट के इलाके राजाबा में गोली मारकर कत्ल कर दिया। दोनों नौजवानों की लाशें रूरल हेल्थ सेंटर डिजकोट पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दी गई। पुलिस ने दोस्तों को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। 21वीं सदी में भी तहसील समंदरी सड़क जैसे बुनियादी सहूलत से महरूम है। समुद्री मोटरवे M3 इंटरचेंज को आपस में मिलाने वाला समुद्री से तांदला रोड अरसा दराज से खस्ता खाली और पूरी तरह से टूट फूट का शिकार हो चुका है, जिसकी वजह से आए रोज हादसात भी रौनमा होते हैं। मोटरवे M3 को आपस में मिलाने वाला रोड समंदरी से तांदला रोड पूरी तरह से खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस रोड से रोजाना सैकड़ों की तादाद में ट्रैफिक गुजरती है। रोड की खस्ताहाली और जगह जगह पर बड़े बड़े खड्डे पड़ जाने की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि अक्सर औकात रोड से गुजरते गाड़ियों के साथ हादसात भी रौनमा होते हैं। समंदरी में बहुत सी हुकूमतें तब्दील हो गई, लेकिन अभी तक समंदरी से तांदला रोड की तामीर न की जा सकी। जलालपुर पीरवाला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से डेंगू से मुतालिक आगाही वॉक की गई है। वॉक के शुरका ने डेंगू से आगाही पर मबनी पोस्टर्स और पैनाफ्लिक्स उठा रखे थे, जबकि THQ अस्पताल इंतजामिया की जानिब से शहरियों में डेंगू आगाही से मुतालिक पम्फलेट भी तकसीम किए गए। जलालपुर पीरावाला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से डेंगू से मुतालिक आगाही वाक़ की गई। वाक़ शुरका ने डेंगू से आगाही पर मबनी पोस्टर और पैनाफ्लेक्स उठा रखे थे, जबकि THQ अस्पताल इंतजामिया की जानिब से शहरियों में डेंगू आगाही से मुतालिक पैम्फलेट भी तकसीम किए गए। इस मौका पर MS THQ अस्पताल जलालपुर डॉक्टर एहसान बारी का कहना था कि डेंगू मच्छर का लार्वा साफ पानी में अफजाइश पाता है, शहरी पानी डांप कर रखें और सोने से पहले मच्छर मार स्प्रे लाजमी करना चाहिए ताकि डेंगू बुखार जैसे खतरनाक मर्ज से बचाव मुमकिन हो सके। जबकि इस मौका पर डिप्टी MS THQ अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद अरशद का कहना था कि डेंगू से बचाव के लिए एहतियात जरूरी है, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है।
मटियारी में बागड़ी बरादरी को मिला कम्युनिटी सेंटर 12 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल न हो सका। 2009 में इफ्तिताह हुआ, सिर्फ दीवारें ही बन सकी, बाकी काम तातुल का शिकार। बरादरी को मजहबी और बरादरी तकरीब के लिए परेशानी का सामना। बागड़ी बरादरी का कम्युनिटी सेंटर जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। मटियारी शहर में 8000 से जायद आबादी रखने वाली बागड़ी बरादरी बुनियादी सहूलियात न मिलने के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार। बागड़ी बरादरी मजहबी और बरादरी तकरीब की जगह न होने के बायस परेशानी का शिकार है। बागड़ी बरादरी को तकरीब के लिए मिलने वाला कम्युनिटी सेंटर आधा बनने के बाद काम पिछले 12 साल से मुसलसल तातुल का शिकार है। बरादरी के लिए मजहबी और बरादरी तकरीब के लिए 2009 में उस वक्त के मुतलका नाजिम ने कम्युनिटी सेंटर मंजूर कराया, जिसके लिए 1 लाख रुपए बजट रखा गया, जबकि इस कम्युनिटी सेंटर का इफ्तिताह साबका MPA सैयद जलाल शाह जामोट ने किया। 1 लाख की बजट से कम्युनिटी सेंटर की सिर्फ दीवारें ही खड़ी हो सकी और काम तातुल का शिकार हो गया। इसके बाद किसी भी नुमाइंदे ने इस मसले की जानिब तवज्जो न दी। बागड़ी कम्युनिटी ने आला हुकाम से कम्युनिटी सेंटर जल्द अज जल्द मुकम्मल कराने का मुतालबा किया है। शिकारपुर के इलाके गड़ी तेगो में बदनाम जमाना डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में APC के ड्राइवर शहीद अब्दुल खालिक सोलंकी की नमाज जनाजा गवर्नमेंट हाई स्कूल नशहर और फिरोज के ग्राउंड में अदा कर दी गई है। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की शहीद एहलकार की नमाज जनाजा में SSP नौशहर फरोज अल्ताफ हसन लगारी और सब डिवीजनल पुलिस अफसरान समेत ज़िला पुलिस नौशहर फरोज के अफसरान और जवानों समेत बड़ी तादाद में सियासी, समाजी, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। शहीद की नौशहर फरोज सिटी के बालाशाह कब्रिस्तान में तदफीन की गई। शहीद ड्राइवर और पुलिस एहलकार अब्दुल हालिक ने 1986 में पुलिस फोर्स चयन की, जो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए ज़िला शिकारपुरा के किच्चा के इलाके में डाकू से मुकाबला के दौरान रॉकेट लॉन्चर लगने से शहीद हो गए। बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान ने इतराफ़ किया है कि वो शाहरुख खान, आमिर और सलमान खान जितने कामयाब नहीं हैं। उन्होंने कहा कि तीनों खान्स की तरह कामयाब ना होना मेरे हक में बेहतर रहा। सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में तीनों खान जितना कामयाब ना होना खुद के लिए फ़ायदा मंद करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरे कैरियर के लिए बेहतर था, क्योंकि मुझे मुख्तलिफ और मुनफरिद तजुर्बात करने के बेशुमार मौके मुहैया रहे। मैंने खुद को अदाकारी के शोबे में मनवाने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत से मैदान सर किए और इससे मेरी अदाकारी में दिन ब दिन बेहतरी आती रही। सैफ अली खान का कहना था कि मुझे अपनी गलतियों से सीखने का भी मौका मिला। छोटे नवाब ने मजीद कहा कि आमिर, शाहरुख और सलमान खान पैदा ही अदाकार बनने के लिए हुए थे। उनकी हमेशा से ये आरज़ू होगी कि वो सुपरस्टार बने, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा ही नहीं था। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा Facebook पेज लाइक करना मत भूलिएगा। देखते रहिए चैनल 51।